का ये जो हिस्सा है, ये देखो, ये जो भारत का हिस्सा है ना, ये इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। यानी कुछ ऐसे स्थल क्षेत्र होते हैं जो तीन तरफ से समुद्र से या पानी से घिरे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। और एक साइड देखो स्थल है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्या है? सबसे बड़ा है। अगर किसी एक देश के पर्पज से देखा जाए तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र का क्या क्या है ये आप यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है? तीनों तरफ से जल से घिरे स्थल क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। किसी एक देश के संदर्भ में, जैसे भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जितने भी देश हैं, इनके संदर्भ में नहीं, पूरे विश्व के संदर्भ में भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यानी ये क्षेत्र जो है इसका बहुत बड़ा भूभाग है। तो यह गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग है। आपने पढ़ा ही होगा गोंडवाना लैंड आर्कियन चट्टानों से कैसे अलग हुआ, पैंथालॉरेंस। पढ़े कि नहीं? ऐसा नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, बताएंगे आगे चल के। इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। और कितना इसका क्षेत्रफल है? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, वर्ग किलोमीटर। तो आगे हम बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कहाँ कहाँ से इनकी डिवाइडेशन हुई है और इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत यहाँ पर आपका आएगा विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक, यही जो है भारत को दो भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। ये क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी। ये भारत को पूरी तरीके से क्या करता है? दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग को विभाजित करता है। इसके बीच में एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। और इसके बाद फिर एक और पर्वत श्रेणी आती है जिसको हम कहते हैं सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, ये हमारा लोकल भाषा है और हमारे घर की घरेलू भाषा है। हम कोई बहुत बड़े टीचर और बहुत बड़े ज्ञानदाता नहीं है, बस एक नॉर्मल आपके तरह, अपने तरह भी हम भी एक छात्र हैं और एक छोटा सा प्रयास अपना हम कर रहे हैं अपने चीजों को रिवाइज करने के लिए। साथ साथ अपने साथ आपको भी अगर मेरी चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमसे बेहतर पूरे यूट्यूब में पढ़े हैं लोग पढ़ाने वाले, ऐसा कोई वो तो है नहीं। लेकिन मेरी एक कोशिश है कि मैं शायद हो सकता है अपने आप को बेहतर तरीके से एक लोकल भाषा में टूटी फूटी चीजों को मैं समझा सकूं। बाकी आगे आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक, ये क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। इसके भी बीच में यहाँ पर जो है एक नदी बहती है इसके नीचे, जिसको हम कहते हैं ताप्ती नदी। ठीक, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इधर देखिए आपको प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र में दो डिवाइड हुआ है। इसको कहते हैं पूर्वी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, अब इस दोनों जो यहाँ पर स्थान पर आके मिलता है इसको हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत।
ये हम सबके विषय में अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोगों को सबको क्या करेंगे, इस अरावली पर्वत श्रेणी का कितने राज्यों में विस्तार है, आपका ही विंध्य पर्वत की श्रेणी का कितने राज्यों में विस्तार है, कितना इसका उसकी ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैं सबका अलग अलग डेफिनेशन बताऊंगा। बट लेकिन मैं पूरी तरीके से इसको प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत ये जब पहाड़ी और नदियां और ये घाटी और ये पर्वत श्रेणी, ये सभी आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ समझने के प्रारूप से है कि आप समझिए कि आधा जो है भारत के विभाजन के नीचे कितनी क्या क्या और कहाँ पे चीजें स्थित है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं, दोनों घाट जहाँ का मिलते हैं उसको हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम साइड और दक्षिण साइड में आपका ताप्ती नदी बहती है, और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर साइड में आपकी नर्मदा नदी बहती है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। और उसके उत्तर में आप चले जाएंगे तो आपका विंध्य पर्वत श्रेणी आती है, और विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में आप जाएंगे तो ये गंगा नदी घाटी आती है। ठीक, गंगा यमुना घाटी, तो इसको हम गंगा नदी कह सकते हैं, गंगा नदी। तो इससे ये समझ में आ गया होगा कि क्या है प्रायद्वीपीय भारत और क्या है उत्तर भारत। उत्तर भारत यानी मैदान भारत, भारत के उत्तरी साइड में सब मैदानी भाग है। मैं आगे पढ़ा चुका हूँ लेकिन यूट्यूब पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, फिर भी मैं आगे चल के वो क्लास लेके मैं समझा दूंगा। फिलहाल डेट में मैं सिर्फ अभी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार के विषय में मैं जानकारी दूंगा, और आगे चल के मैं उसके विषय में अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब अरावली पर्वत श्रेणी के विषय में मैं बताऊंगा क्या है और क्या है। और ना ही ये डिजिटल बोर्ड है, और ना ही यहाँ पे कोई बहुत पैसे वाला कोई पार्टी है, और ना ही कोई समझौते वाला है। समझ सकते हैं आप लोग एक छात्र जीवन प्रयागराज में कैसे कटती है, छोटे से कमरे में बस टूटी फूटी चीजें हमारी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कहाँ पर, अरावली।